अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो क्लिप्स मैं आपसे शेयर करी हूँ, मेरी देवरानी ने हमें ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया था और सभी ने भी साथ जाना था, तो इस वजह से काफी अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को निकलना पड़ा था क्योंकि उसके बाद उन्होंने जॉब पे जाना था। हमारे घर कॉप्स ब्रेड की ब्रेड जो है वो सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमने कहीं जाना होता है तो कोशिश करते हैं कि यहीं से लेकर जाएं। तो सुबह हम लोग 8:30 उठ गए थे और 9 o'clock तक हम लोग निकल आए थे क्योंकि रात में ही मैं सारी तैयारी कर सोई थी। मुझे खुद भी कॉप्स ब्रेड की ब्रेड बहुत अच्छी लगती है और सुबह के टाइम पे जब ये फ्रेशली बेक हो रही होती है तो पूरे एरिया में इसकी खुशबू फैली होती है। तो हम लोगों ने एक ये टर्किश ब्रेड ली थी हर्ब्स वाली, और उसके बाद जो एक आपने देखी होगी पहले जो ब्रेडेड थी वो थोड़ी सी स्वीट साइड पे थी तो वो ली थी। वैसे मेरे बच्चे सिनेमन पसंद नहीं करते, मगर सिनेमन रोल जो होते हैं वो काफी शौक से खा लेते हैं, और खासतौर पर जब मैं कॉप्स ब्रेड से लेके जाती हूँ तब। चाय की नहीं बात करी, कॉफी की करी। उसके बाद फिर सबने हमने बैठ के ब्रेकफास्ट किया। बच्चों ने भी, आपको पता थोड़ा सा ही खाना होता है, मफिन्स थे तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा ले लिया था। तो यहाँ पे क्रॉसॉन्स के अंदर क्यूकम्बर लगा हुआ था, लेटस थी, उसके बाद चीज ऑमलेट था, ब्रेड थी, उसके बाद हॉट डॉग्स थे, हैश ब्राउन्स थे, थोड़ा फ्रूट था। और यहाँ पे जो मेरे देवर हैं वो सभी के लिए कॉफी रेडी कर रहे थे क्योंकि सुबह के टाइम पे सभी को आदत है कॉफी पीने की, और फिर जिस चीज की आदत हो जाती है वो ना मिले तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने और हिना ने प्लान किया था कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने से पहले एक दफा एक पिकनिक पे चलेंगे। तो ज्यादा दूर तो हम लोग जा नहीं सकते थे बच्चों को लेके, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसके घर के पास एक स्प्रे पार्क है तो हमने कहा था वहीं पे दिन स्पेंड करेंगे। और इस टाइम पे मैं भी सोच रही थी कोई ऐसा स्टॉप हो जहाँ पे हर चीज मिल जाए मुझे, बच्चों के प्ले करने के लिए भी और जो स्नैक्स वगैरह लेकर जाने वो भी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि गर्मी इंतहा की थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कहीं और जाऊं। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम लोग खाना घर से बना के लेके जाएंगे, मगर ना मेरे बच्चों ने खाना था और उसके बच्चे भी ज्यादा नहीं खाते, तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि स्नैक्स ही ले जाते हैं क्योंकि बच्चे स्नैक शौक से खाते हैं। यहाँ पे ये लोग वाटर गन्स अपनी पसंद करें क्योंकि मैंने इनको कहा था कि हम लोग वहां जाके वाटर फाइट करेंगे। डॉलर स्टोर में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे हर चीज एक तो रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है और दूसरा ये कि क्वालिटी भी अच्छी होती है। और इस तरह के जो टॉयज होते हैं वो बच्चे एक दफा प्ले करते हैं और वहीं पे तोड़ देते हैं, तो इस वजह से जो टॉयज होते हैं वो मैं प्रेफर करती हूँ जब पिकनिक पे जाना होता है तो यहीं से लेकर जाऊँ। तो बस यहाँ पे हम लोग हिना के घर आ गए थे। यहाँ पे भी मुझे काफी अर्ली आना था क्योंकि सभी ने जाना था जॉब पे और मैं चाह रही थी कि वही हमें ड्रॉप कर जाएं। तो मैं 9 o'clock हिना के पास आ गई थी और उसने मुझे कहा था कि आज हम लोग आलू वाले पराठे बनाएंगे। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग 2-3 फैमिलीज मिलकर जाएं, मगर मेरी देवरानी ने भी आना था तो वो भी नहीं आ सकी, और फरियाल को भी थोड़ा काम आ गया था तो जिसकी वजह से वो भी नहीं आई थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि मैं और हिना ही थे। जब मैं हिना की तरफ जाती हूँ तो बच्चे मिलके बहुत ज्यादा शोर करते हैं, तो हम लोगों ने जब सुकून लेना होता है थोड़ा तो हम लोग बालकोनी में आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग अपना ब्रेकफास्ट लेके बालकोनी में आ गए थे और बच्चे जो थे वो अंदर एंजॉय कर रहे थे। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए क्योंकि स्प्रे पार्क लेके गए हुए मुझे काफी टाइम हो गया था। मैंने जब भी कभी पिकनिक पे जाना होता तो मेरी कोशिश होती है कि हर चीज बच्चों की साथ लेकर जाऊं क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता कि कपड़े कब गंदे कर लें, मगर आज हमने स्प्रे पार्क जाना था तो कपड़े मुझे लेकर ही जाने थे वैसे भी साथ। तो मैं घर से ये कूलर लेकर आई थी, बच्चों के कपड़े लेकर आई थी, कुछ स्नैक थे जो मैंने आपको पिछले क्लिप्स में दिखाए थे। Mama, if you have this, if you have a cross, that means you don't get tagged for cheese touch. Really? Yeah. So that's the one that chased me. That's the one that chased me. One time I was here. I think I left her scrunchie at my house. Really? I'll give it to you. It's a blue one. Can we go in the water? Go do whatever you guys want. I mean, let's पानी देके बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि हम लोग कब स्प्रे पार्क जाके नहाना शुरू करें। इस टाइम पे इतना ज्यादा रश भी नहीं था पार्क में, तो बस मैंने बच्चों को कहा था वो लोग जाएं और अपना एंजॉय करें जाके। Yeah, we do. Okay, so I'm gonna go. No, you cannot pet it. What a kitty my arm. अच्छा वैसे एक बात है, एक्वेरियम में बच्चे किसी उतना ना देते हैं। Look how smart I am.
आप सबको पता होगा कि हिना भी व्लॉगिंग करती है, तो वो अपना व्लॉग रेडी कर रही थी और मैं अपने लिए कुछ क्लिप्स ले रही थी। बच्चों ने काफी देर वहां पे नहा लिया था, तो अब मेरा दिल था कि बच्चे कुछ खा पी लें आके। आयरा ने इतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया था क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे फेस पे पानी जा रहा है। तो बस मैंने बच्चों को कहा था कि यहाँ पे अब थोड़ी देर के लिए धूप में आ जाए, क्योंकि जब धूप में आएंगे तो थोड़ा बेटर फील करेंगे। वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि 2 मिनट के अंदर सबके कपड़े जो थे वो ड्राई हो गए थे। बच्चों को अब देते हैं कुछ खाने के लिए। बच्चों ने तो एंजॉय किया था, मगर मैंने और हिना ने भी एंड पे काफी एंजॉय किया था। तो जब घर आया, हिना तैयारी कर गई थी, उसने आज चाइनीज बनाना था और मुझे चाइनीज वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप में से चाइनीज खाना किस किस को अच्छा लगता है। आयरा अपना ड्रेस दिखाओ। वाह, ये क्या पहना आपने? Pajama. जामा नहीं, शलवार कमीज। Yes. This is pajamas. नहीं, बोलो शलवार कमीज। Pajamas. It's pajamas. For sleep. अच्छा Pajamas. अच्छा, बोलो शलवार कमीज। Shalakutis. कमीज नहीं, कमीज। Kameez. शलवार Shalak. कमीज। Kameez. Skapameez. Shikakumeez. शिकाक कमीज नहीं। Shikakumeez. 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 अब मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे। कुछ मैंने मंगवाए थे और कुछ मुझे गिफ्ट्स आए हैं। और ये क्लिप मैंने तब के बना के रखे हुए जब हिना पाकिस्तान से आई थी, क्योंकि ये सारे कपड़े वही लेकर आई थी। सो थैंक यू हिना, आप मेरे इतने ज्यादा कपड़े उठा के वहां से लेकर आई हैं। हिना के पाकिस्तान जाने से पहले ही मैंने वेबसाइट्स देखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि जो तुमने मंगवाना है मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। तो पाकिस्तानी वेबसाइट्स थी कुछ जो मैं देख रही थी, जो कपड़े मुझे सेल पे अच्छे मिल गए। ज्यादातर शॉपिंग जो है वो मैंने एथनिक से की है और दूसरा जो है वो लाइमलाइट से की है। और जब मैं कन्वर्ट करती थी पाकिस्तानी रुपीस टू कैनेडियन डॉलर्स, तो मुझे लगता था कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव कपड़े मिलते हैं और आपकी पसंद के भी नहीं होते। ये जो ड्रेस है, मुझे इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये एथनिक से लिया था। ये मुझे सेल पे मिला था। आई थिंक इसकी वैसे प्राइस 5000 थी और वह सेल में मुझे 4 का मिला है। और दुपट्टे जो है वो मैंने अपनी चाची को बोला था कि मुझे साथ ही डाई करवा कर भेज दें। पाकिस्तान से कपड़े मंगवाओ तो ये फायदा होता है कि दुपट्टे जो होते हैं वो साथ मैचिंग आ जाते हैं। और इसका जो स्टाइल था वो भी काफी अच्छा था। शॉर्ट शर्ट थी और नीचे जो था वो ट्राउजर था। ये जो ड्रेस है ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट भेजा है। उन्होंने मेरी देवरानियों के भी भेजे थे, वो इस टाइम पे मैं उनको दे चुकी हुई थी। तो मेरा जो है वो मैंने रखा है, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप मुझे पहना हुआ देखेंगे। इसके कलर्स इतने खूबसूरत थे, इतने ब्राइट थे। वैसे मैं सर्दियों में और गर्मियों में एक ही तरह के कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि जब विंटर्स आती हैं तो अंदर हीटिंग चल रही होती है और जिसकी वजह से मोटे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। इसकी स्टिचिंग भी काफी खूबसूरत हुई हुई थी। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मेरी चाची ने गिफ्ट किया था। ये भी बहुत खूबसूरत कलर है और मुझे वैसे भी इस तरह के जो कलर्स होते हैं, न्यूट्रल कलर्स, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ये ड्रेस सेव कर लिया है क्योंकि जब कहीं पार्टीज होती हैं, कहीं आना जाना होता है, तो मेरे पास कोई इस तरह के कपड़े नहीं होते। और वैसे भी इसके ऊपर थोड़ी सी शाइन थी, सितारे थे, तो मैंने सोचा कि ये पार्टीज पे अच्छा लगेगा। वैसे तो और भी काफी ज्यादा कपड़े थे, अगर मैं सारे दिखाती तो जो व्लॉग है वो काफी लंबा हो जाता। इसलिए जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने आपको पहले एक क्लिप में दिखा दिए थे। मैंने तो अपने कपड़े मंगवाए थे, मगर आयरा के जो हैं वो 7 गिफ्ट आए थे। एक जो आयरा ने पहना हुआ है वो भी उसका गिफ्ट था। ये भी मेरी चाची ने बनाकर भेजा था और उसको इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शलवार कमीज उसके साइज की मिलती नहीं है। तो उसको जब पता चला कि ये शलवार कमीज मेरे साइज की, तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और एवरीडे न्यू कपड़े निकाल कर बैठती है और मुझे कहती है कि मुझे ये पहनाओ। सबसे ज्यादा इसको ये वाला पसंद आया था, इसके ऊपर पाइनएप्पल्स बने हुए हैं, मगर उसको पता नहीं चल रहा। तो जब भी इसने ये कपड़े पहने होते हैं तो मुझे कहती है कि मैंने एग वाला जो सूट है वो पहनना है। और ये वाला जो ड्रेस है ये इसकी दादू ने भेजा है। और ज्यादा मजे की बात है कि उसकी डिजाइनिंग इतनी खूबसूरत हुई हुई है कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर सिर्फ वही हो जाता है कि फ्रॉक्स मिल जाते हैं, जीन्स मिलती है या ट्राउजर्स मिल जाते हैं। तो इसलिए जब आयरा को कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा था तो काफी खुश हो रही थी।
और आयरा जो है वो आजकल नए नए कपड़े निकाल कर पहन रही है। और आपने सुना होगा पहले कि वो शकाक कमीज कहती है, कभी शलवार कमीज कहती है, कभी कुछ कहती है। ये ब्लैक ड्रेस आपने उसको शायद पिछले व्लॉग्स में पहना हुआ देखा होगा, क्योंकि मैंने ब्लैक पहना था और ये कह रही थी मैंने अपनी मामा के साथ मैचिंग करनी है, तो इसलिए इसने ये वाला ब्लैक पहना था। माशाल्लाह माशाल्लाह उसको हर कलर पहना हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था। और मुझे याद आ रहा था कि जो मेरे पापा की दादी थी वो मुझे पठानी कहती थी। तो आज जब आयरा डिफरेंट कलर के कपड़े पहन रही थी तो मुझे उनकी बात याद आ रही थी। तो मैं इसको कह रही थी कि आप मुझे पठानी लग रही हो, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि पठानी क्या होता है। मेरी बेटी समेत अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत ज्यादा अच्छे करें। सिर्फ बेटियों के नहीं, बेटों के भी अल्लाह ताला नसीब बहुत ज्यादा अच्छे करें। आमीन सुम आमीन। ये जो येलो कलर का ड्रेस है, इसका जो ट्राउजर है वो बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये देखें किस तरह खूबसूरत उसके ऊपर लेस बनी हुई है, और जो इसके पौंचे का डिजाइन है वो भी बड़ा प्यारा है। ये मैंने अभी इसका थोड़ा सा निकाल के साइड पे कर दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ कपड़े जो है इसके साफ रहें, कभी कहीं आना जाना होता है तो ये अच्छे लगते हैं शलवार कमीज पहनी हुई। ये वाला फ्रॉक जो है ये भी इसकी दादों ने बनाकर भेजा था। ये जो है इसको जीन्स के साथ पहनाती हूँ मैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अब YouTube पे एक और नया फीचर भी है, उसको कहते हैं हाइप। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज हाइप करना मत भूला करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।